राधे राधे एवरीवन। आप सबों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत हम कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे और राधा रानी का अभिषेक कैसे करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तो प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम राधा अष्टमी के नाम से मनाते हैं। कहते हैं 1000 बार एकादशी व्रत करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसकी तुलना राधा अष्टमी व्रत का फल उससे 100 गुना अधिक मिल जाता है। इतना ही नहीं, गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राणप्रिया राधा जी की अष्टमी का व्रत करने से होती है। इस बार राधा अष्टमी का व्रत किया जाएगा 31 अगस्त दिन रविवार को। राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। लेकिन हम गृहस्थ लोग अपने घर में 12 बजे दिन में राधा रानी का अभिषेक करते हैं। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप उनका दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर अभिषेक कराएं और राधा रानी का श्रृंगार पूजन करें। और अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी जी के स्वरूप में तैयार करके आप उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप राधा रानी का चित्र रखकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वैसे ही राधाष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, राधा रानी प्रकट हुई थी, तो इनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। जैसे कृष्ण भगवान की पूजा रात के 12 बजे की जाती है, वैसे ही राधा रानी जी की पूजा दिन के 12 बजे की जाती है। राधा रानी जी को नीला वस्त्र बहुत प्रिय है, तो आप नीले वस्त्र से राधा रानी जी का श्रृंगार करें तो ये बहुत अच्छा होगा। राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है। अरबी, दही, रबड़ी और मालपुए राधा रानी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप इनका भोग लगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम पूजा कैसे करें। तो आप पूजा करने से पहले संभव हो तो कलश अवश्य रखें। श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी जी की पूजा करें, क्योंकि जब राधा रानी जी प्रसन्न होती हैं तभी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और राधा रानी जी तो बिना भगवान श्री कृष्ण के पूजा स्वीकार करती ही नहीं हैं। तो इसीलिए राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब हम जानेंगे व्रत कैसे करें। तो हम व्रत 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी को व्रत किया जाता है और राधा अष्टमी को सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती करके पूजन किया जाता है और भोग लगाने के बाद व्रत खोला जाता है। दूसरा, अष्टमी तिथि को पूरा दिन व्रत किया जाता है। दिन के 12 बजे राधा रानी जी का पंचामृत से स्नान कराकर श्रृंगार किया जाता है और भोग लगाने के बाद आरती किया जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। और तीसरा, कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन सुबह व्रत का संकल्प लेते हैं और दिन के 12 बजे अभिषेक कराकर राधा रानी जी का श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और उसी भोग से व्रत का पारण करते हैं, यानी कि 12 बजे दिन तक का व्रत करते हैं। तो आप लोग अपनी सुविधा और अपनी क्षमता के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं, पर आप ये व्रत जरूर करें, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का
व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि आप कहीं बाहर हैं, पूजा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप बिना अभिषेक, बिना पूजा के भी आप व्रत रख सकते हैं। इस दिन आप हरे कृष्ण नाम का जप जितना हो सके कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम अनेकों बार आता है। वो नाम है हरा, यानी भगवान की हरा शक्ति है, जिसे हम हरे नाम से उच्चारण करते हैं। इसीलिए ये महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें राधा रानी और श्री कृष्ण जी के नाम अनेकों बार आते हैं। राधा अष्टमी के दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि संभव हो तो राधा अष्टमी की पूजा में कलश रखें, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें, दीपक रखें और पंचामृत से स्नान कराएं, राधा रानी का श्रृंगार करें। और यदि संभव ना हो तो आप मन से पूजा करेंगे, वो भी राधा रानी को स्वीकार है, क्योंकि अगर हमारा मन पूजा में नहीं है और अगर हम 56 भोग भी लगाते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आप सबों को फिर से एक बार राधे राधे, राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।